टू डायमेंशनल फिगर। हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल में हमारे पास समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं, एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज होती है। एग्जाम्पल के लिए ये इसकी जो हमारे पास बेस है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास इसकी एक साइड a मीटर है तो दूसरी भी a मीटर होगी, तीसरी भी a मीटर होगी। यदि तीनों ही साइड बराबर हैं तो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप की बात करें तो हम क्या होगा, परिमाप मैंने जैसे बताया था कि प्लेन फिगर में हम दो ही चीजें फाइंड करेंगे, या तो परिमाप फाइंड करेंगे उसका, या फिर हम उसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो परिमाप क्या बताया था, सभी भुजाओं का जोड़, a प्लस ए प्लस ए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई a, 3a परिमाप होता है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, याद रखोगे इस फॉर्मूले को, एग्जाम में आपके काम आएगा, √3 डिवाइड बाय 4, और जो साइड है, जो भी साइड की लेंथ है, जैसे यहां पर a था उसका स्क्वायर करेंगे, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये आपके पास क्षेत्रफल होगा। कई बार वो इसकी ऊंचाई पूछ लेता है, ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेम चीज रहेगी, यहां पर √3 रहेगा, बस यहां पर 2 आएगा, और ए स्क्वायर की जगह पर आप a लिखोगे, साइड लिखोगे, तो यह है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। एसएससी एग्जाम में, सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम में कई बार वो ऐसा देगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपको देगा, वो एक दे देगा तो सभी अपने आप निकल जाएंगे क्योंकि बराबर हैं, उसके अंदर एक वृत्त बनाएगा, वो समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाएगा जिसको हम अंत्यवृत्त बोलते हैं। अंत्यवृत्त मीन्स अंदर का वृत्त। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ये, कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी कोई भुजा दे देगा वो अपनी तरफ से, और अंत्यवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिए, वो पूछता है इसकी अंत्यवृत्त की त्रिज्या। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, साइड जो भी देगा वो उसको 2 से डिवाइड कर दोगे और √3 लिखोगे। ये फॉर्मूला है अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालने का। कई बार वो इसका क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, फिर जब हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का टॉपिक करेंगे वहां पर क्षेत्रफल निकालना मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलता है। अभी सिर्फ अंत्यवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है वो नोट कर लो। इसी तरह कई बार समबाहु त्रिभुज एक वृत्त देगा वो, और समबाहु त्रिभुज के बाहरी वृत्त बोल देगा वो, ऐसा बोलेगा कि एक समबाहु त्रिभुज जो ऐसा कुछ देगा, वहां अंदर वृत्त था, यहां पर त्रिभुज के बाहर है, बाहरी वृत्त है, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या पूछेगा। त्रिज्या क्या होती है, जो सेंटर से लेके वृत्त के किसी एक पॉइंट को मिलाती है, जो लाइन सेंटर को वृत्त पर किसी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन त्रिज्या होती है। सेंटर से वृत्त के किसी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन त्रिज्या होती है। ये अंत्यवृत्त की त्रिज्या थी और ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या है। बाहरी वृत्त की त्रिज्या आप कैसे निकालोगे, a/√3, बस ये फॉर्मूला यूज करोगे। उसमें a/2√3 था, इसमें एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें आपको कोई त्रिभुज देगा, वो समबाहु त्रिभुज, सेंटर से त्रिभुज की लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, तीनों ही लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया उसने,
ये वाली। मान के चलो ये P1 है, एक समबाहु त्रिभुज है, इस पॉइंट से सामने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जिसकी लेंथ P1 है और यहां से यहां तक ये P2 है, यहां से यहां तक P3 है, P3, P1 P2 P3। तो त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? जो ये लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं इन तीनों को जोड़ करो, P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों को जोड़ कर देंगे तो वो त्रिभुज की ऊंचाई आई। मान के चलो P1 हमारे पास 2 मीटर है, P2 भी 2 मीटर है, P3 भी 2 मीटर है। तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? तीनों का जोड़, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 मीटर। जो भी यूनिट होगी वो उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से जो भी मैंने समबाहु त्रिभुज का कुछ बताया है वो सब क्लियर हो जाएगा। आपको एक त्रिभुज दी गई है, एक समबाहु त्रिभुज दी गई है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। तो जब वो पूछेगा क्षेत्र, समबाहु बोल दिया उसने, समबाहु, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी क्योंकि त्रिभुज समबाहु है। अब मैं इस एक सम से सभी एग्जाम्पल बताऊंगा, परिमाप कैसे निकालते हैं इसका। परिमाप अभी मैं बेसिक करवा रहा हूं, एसएससी के क्वेश्चन में जाएंगे तो बड़े ही टिपिकल क्वेश्चन है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व करने की तो दूर की बात है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, 8 प्लस 8 प्लस 8, या फिर मैंने फॉर्मूला क्या करवाया था, 3 मल्टीप्लाई में साइड, 3 मल्टीप्लाई में साइड, ये फॉर्मूला बताया था। 3 मल्टीप्लाई 8, 8 ये 24 मीटर, ये परिमाप होगा। क्षेत्रफल कैसे निकालना है इसका? क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, √3/4 साइड की पावर 2, √3/4 साइड की पावर 2 का मतलब है साइड को साइड से मल्टीप्लाई, न कि साइड को 2 से। गलत हो जाएगा, तो अपने साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई में 8, क्योंकि साइड की पावर 2 था तो 2 बार मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 जो भी यूनिट थी उसका स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं? ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था, √3/2 इंटू में साइड, √3/2 साइड कितनी दी हुई है यहाँ पर? 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 8 कर लेंगे यहाँ पर, 2 चौके 8, साइड क्या आ जाएगी? 4√3 मीटर या फिर सेंटीमीटर। जब वो पूछेगा समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या, अंत्यवृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? साइड डिवाइड बाय 2√3, साइड कितनी हमारे पास? 8 है, 2√3, 2 चौके 8, तो √3 हमारे पास नीचे है, तो रैशनलाइजेशन कर दो यहां पर, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड, मतलब 4√3 डिवाइड बाय 3, या फिर इसको यही छोड़ दो, इतना ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो कितना था? 8/2√3, 2 से इसको कट कर दो 4, 4 डिवाइड बाय √3 हमारे पास अंत्यवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। बाहरी वृत्त की त्रिज्या
बाहरी वृत्त की त्रिज्या। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी आर लेते हैं हम, बड़ी आर। छोटी आर, देखो किसी नंबर को जब हम किसी नंबर से, बड़ी आर कैसे निकालते हैं, साइड डिवाइड बाय √3। देखो इनमें से छोटी आर अंतर्वृत्त होता है जो हमारे पास छोटा होता है, अंदर त्रिज्या बनती है, अंतर्वृत्त के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर बना होता है तो उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। बाहरी वृत्त बाहर बनेगा, बाहरी वृत्त बाहर बनेगा तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी। तो बड़ी आर से डिनोट कर लिया हमने। अब इसमें देखो ये छोटा है, क्यों है छोटा, क्योंकि एस को √3 के डबल से डिवाइड किया गया है और यहाँ एस को √3 से ही डिवाइड किया गया है। जब हम किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट छोटा नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करें या फिर 10 को हम 2 से डिवाइड करें, तो जब हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू छोटी आती है, 2 आएगा। 2 से छोटे नंबर से डिवाइड किया तो वैल्यू 5 आती है, बड़ा आया है। तो यहां पर मैंने √3 के डबल से डिवाइड किया है, यहां सिंगल √3 से था, तो जब √3 के डबल से डिवाइड किया तो छोटा आर आया था, अंतर्वृत्त आया था। फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं, बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया है, √3 के डबल से डिवाइड किया है तो छोटी त्रिज्या आई थी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या आई थी। बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या है, √3 से डिवाइड किया गया है। एस क्या था हमारे पास, 8 सेंटीमीटर था या मीटर था और √3 से डिवाइड किया गया है, तो ये हमारे पास बाहरी वृत्त की त्रिज्या है। एक और मैंने बताया था आपको कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में सेंटर से भुजाओं पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, कोई समबाहु त्रिभुज है, सेंटर से यहां से भुजाओं के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएं और इनकी जो परपेंडिकुलर, जो इनकी लेंथ दी हुई है, कुछ भी दी हुई है, 2 है, 3 है, 2 है, 2 है, 2 है, तीनों ही बराबर हैं। ये डिफरेंट भी हो, चाहे कुछ भी या किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, उसमें अगर हमने उस ट्राइंगल की ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालने के लिए जो भी परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, 2 है, 3 है, कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पर 4 है, 2 3 4, जो ऊंचाई होगी इन परपेंडिकुलर का जोड़ होगा, 4 2 6 और 3 9 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी। तो ये था हमारा समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। अच्छे से एक बार इसको रिपीट कर लेना, जब हम क्वेश्चन करेंगे, एसएससी लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बार बार ये फॉर्मूले आएंगे, तो फॉर्मूले को लर्न करना बहुत जरूरी है।